बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल पाक फोर्सेस। स्टूडेंट्स, आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम इंग्लिश एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखो तो उसमें मैंने सिर्फ प्रीपोजिशंस और कलेक्टिव नाउन के ऊपर वीडियोस बनाई है, लेकिन आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम एंटोनिम और सिनोनिम को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो चले वीडियो को बिना किसी फर्दर एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है सिनोनिम ऑफ ज़िलेट। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिनोनिम को समझ लेते हैं कि सिनोनिम है क्या। सिनोनिम कहते हैं मुतरादिफ अल्फाज को, यानी वो अल्फाज जिसके वर्ड्स तो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, वर्ड्स चेंज होंगे लेकिन उसकी जो मीनिंग होगी वो सेम होगी। स्टूडेंट्स, अब ज़िलेट कहते हैं जोशीला या फिर जोश को। अब स्टूडेंट, जो नीचे दिए गए ऑप्शन है इसमें हमने इसका जो सिनोनिम है वो ढूंढना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन ए है बिगिनर। स्टूडेंट्स, बिगिनर उसको कहते हैं जिसने एक काम न्यू शुरू किया हो। पैटर्न, पैटर्न कहते हैं नमूने को। फेनेटिक, फेनेटिक कहते हैं जोश वाला। ऑप्शन डी है मर्डर, मर्डर कहते हैं होनी को। तो स्टूडेंट्स, अगर इधर आप देखो तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आता है ऑप्शन सी, यानी फेनेटिक। फेनेटिक की भी मीनिंग है जोश वाला और ज़िलेट का भी मीनिंग है पुरजोश या जोशीला। एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारा सिनोनिम ऑफ एब्सकॉर्ट। स्टूडेंट्स, एब्सकॉर्ट कहते हैं भाग जाना। अब स्टूडेंट, नीचे दिए गए ऑप्शन में हमने इसका सिनोनिम ढूंढना है। अगर हम ऑप्शन ए को देखें, फैब्रिकेट। स्टूडेंट, फैब्रिकेट कहते हैं बनाना, एक चीज़ को बनाना, इसको हम कहते हैं फैब्रिकेट। ऑप्शन बी है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं खुलासे को। ऑप्शन सी है एस्केप, एस्केप भी कहते हैं भाग जाने को। ऑप्शन डी है टू ओपन, किसी चीज़ को खोलना। तो स्टूडेंट्स, अगर आप नीचे दिए गए ऑप्शंस में गौर करो तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आता है ऑप्शन सी, यानी एस्केप। एस्केप की भी मीनिंग है भाग जाना और एब्सकॉर्ट की भी मीनिंग है भाग जाना। एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारा सिनोनिम ऑफ के ऑस। अब इसकी जो उर्दू में मीनिंग है वो है बदनज़मी या बेइंतज़ामी। नीचे दिए गए ऑप्शंस को हम समझ लेते हैं। हमारा ऑप्शन ए है एनाइलेशन। स्टूडेंट्स, एनाइलेशन कहते हैं बर्बादी को। बी डिस्ट्रक्शन, तबाही करने का अमल या किसी चीज़ का तबाह हो जाना। सी है पॉसिबिलिटी, एक काम का होना। एंड ऑप्शन डी है डिसऑर्डर, डिसऑर्डर भी कहते हैं बदनज़मी को, बेइंतज़ामी को। तो हम कहेंगे सिनोनिम आपके आस इज डिसऑर्डर, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 4 है हमारा सिनोनिम ऑफ कॉर्पस। स्टूडेंट्स, कॉर्पस कहते हैं जिस्म को। ऑप्शन ए है हमारा बॉडी, बॉडी की भी मतलब है जिस्म। बी है क्लॉथ, क्लॉथ कहते हैं कपड़े को। सी कंप्लीट, एक काम का मुकम्मल होना। और डी सॉलिड, एक चीज़ का सख्त होना। तो स्टूडेंट्स, इधर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है हम कहेंगे सिनोनिम ऑफ कॉर्पस इज बॉडी, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 5 है हमारा सिनोनिम ऑफ डिक्टेट। स्टूडेंट्स, डिक्टेट कहते हैं हुक्म देना। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है गाइड। गाइड कहते हैं रहनुमाई को, किसी हम कहते हैं ना इस बंदे को गाइड करो। गाइड मतलब रहनुमा बनना, किसी की रहनुमाई करना। लर्निंग, किसी चीज़ का सीखना। इम्पोज, इम्पोज कहते हैं किसी चीज़ को किसी के ज़िम्मे करना या लगाना। और डी है टीचिंग, किसी को सिखाना। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इधर इसके लिए एक पॉसिबल आंसर दे सकते हैं, एक करेक्ट ऑप्शन हम इसलिए बता सकते हैं, तो वो है ऑप्शन सी, इम्पोज। डिक्टेट और इम्पोज इसकी सेम मीनिंग आती है क्योंकि ये एक दूसरे के सिनोनिम है। तो हम कहेंगे सिनोनिम ऑफ डिक्टेट इज इम्पोज। एमसीक्यूज नंबर 6 है हमारा सिनोनिम ऑफ jeopardize। स्टूडेंट्स, jeopardize कहते हैं खतरे में डालना। ऑप्शन ए है पोटेट रिस्क, जिसकी मीनिंग है खतरे में डालना। बी मॉडर्नाइज, मॉडर्नाइज कहते हैं जदीद दौर के साथ चलना। ठीक है, जदीद जो दौर है इसके साथ चलना, इसको हम कहते हैं मॉडर्नाइज। सी है जॉयफुल, किसी चीज़ को एंजॉय करना खुशी से।
सिंप्लिसिटी सादगी। तो स्टूडेंट्स अगर हम सारों ऑप्शंस में देखें तो इसमें हमारा जो करेक्ट सिनोनिम निकलता है वो है टू पुट एट रिस्क, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट है। हम कहेंगे सिनोनिम ऑफ जेपरडाइज इज पुट एट रिस्क। एमसीक्यूज नंबर 7 है हमारा सिनोनिम ऑफ इनॉर्मस। स्टूडेंट्स इनॉर्मस कहते हैं बहुत ज़्यादा। अब नीचे दिए गए ऑप्शन में हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हार्ड। हार्ड कहते हैं सख्त को। ह्यूज, ह्यूज की मीनिंग है अजीम या बहुत ज़्यादा। सी है अमेजिंग, हैरान कुन। डी है मैनी, बहुत ज़्यादा, बहुत सारा। तो स्टूडेंट्स इधर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ह्यूज, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट हियर। हम कहेंगे सिनोनिम ऑफ एनॉर्मस इज ह्यूज। एमसीक्यूज नंबर 8 है हमारा सिनोनिम ऑफ इंडस्ट्रियस। स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियस कहते हैं मेहनती को, वो बंदा जो मेहनत करता है उसको हम कहेंगे इंडस्ट्रियस। नीचे दिए गए ऑप्शन में हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सक्सेसफुल। सक्सेसफुल कहते हैं कामयाब को। सेंसिबल हम कहते हैं महसूस को। सी है डिलिजेंट, डिलिजेंट कहते हैं मसरूफ़ को। और ऑप्शन डी है हमारा लेबरर, लेबरर हम कहते हैं मजदूर को। तो सुनिए इधर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा टू द क्वेश्चन नंबर 8 वो होगा सिनोनिम ऑफ इंडस्ट्रियस इज डिलिजेंट, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 9 है हमारा एंटोनिम ऑफ हिपोक्रेसी। स्टूडेंट्स इधर ये मीनिंग गलत लिखी हुई है। आपने हाइपोक्राइट का नाम सुना होगा, जिसको हम मुनाफिक मुनाफिक कहते हैं, ठीक है। तो इधर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है टू द क्वेश्चन नंबर 9 वो है अपराइटनेस, ठीक है, यानी जो मुनाफिक होगा वो सही होगा। एमसीक्यूज नंबर 10 है हमारा एंटोनिम ऑफ फ्लूइड। स्टूडेंट्स फ्लूइड कहते हो किसी भी लिक्विड चीज़ को या किसी भी माया चीज़ को हम कहते हैं फ्लूइड, जिस तरह पानी ये एक फ्लूइड है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मूविंग। मूविंग कहते हैं किसी चीज़ का चलना, हर की चीज़ को हम कहते हैं मूविंग। बी है फ्रोज़न, किसी चीज़ का बर्फ़ बन जाना। सी है स्टिल, वो चीज़ जो हरकत नहीं करती है उसको हम कहते हैं स्टिल, यानी साकिन। डी है एयरी, हवाई। तो स्टूडेंट्स अगर हम दिए गए ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन नंबर 10 ढूंढे तो वो आता है फ्रोज़न, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 11 है हमारा एंटोनिम ऑफ एनरस। ऑनरस कहते हैं अंधेरे को। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है लाइट। लाइट कहते हैं रोशनी को। डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट कहते हैं मुश्किल को, मुश्किल हालात, ठीक है। बर्डनसम, बर्डनसम हम कहते हैं सख्त को। और ऑप्शन डी है फ्लुएंट, फ्लुएंट कहते हैं जारी को। तो स्टूडेंट्स अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन इज द करेक्ट हियर। अंधेरा तो लाइट यानी रोशनी। एमसीक्यूज नंबर 12 है हमारा सिनोनिम ऑफ प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक कहते हैं अमल से। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हॉनेस्ट। हॉनेस्ट कहते हैं दियानतदार को या सच्चे को। बी है प्रैक्टिकल, अमली काम करना। सी है अनसर्टन, अनसर्टन कहते हैं गैर मुकर्रर। और ऑप्शन डी है हमारा एरोगेंट। एरोगेंट हम कहते हैं गुस्ताख को। तो स्टूडेंट्स इधर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है टू द क्वेश्चन नंबर 12 वो है प्रैक्टिकल, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट हियर। एक्सक्यूज नंबर 13 है हमारा एंटोनिम ऑफ विर्चू। स्टूडेंट्स विर्चू कहते हैं बचकाना। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वेरिएबल। वेरिएबल कहते हैं मुतय्यर को। बी है फ्रॉड, फ्रॉड कहते हैं धोखे को। सी है क्राइम यानी जुर्म। और डी है वाइस यानी ऐब। तो इधर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा टू द क्वेश्चन नंबर 13 वो होगा वाइस, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट हियर। एंटोनिम ऑफ विर्चू इज वाइस। एमसीक्यूज नंबर 14 है हमारा सिनोनिम ऑफ फ्रूगल। स्टूडेंट्स फ्रूगल कहते हैं माशी तौर पर। और इसका हमने नीचे दी गई ऑप्शंस में सिनोनिम ढूंढना है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव कहते हैं किसी चीज़ का महंगा होना। एक्सप्लोर खोजना। सी इकोनॉमिकल यानी क्या माशी। और डी है फ्रैंक यानी सॉफ्ट। स्टूडेंट्स अगर हम नीचे दिए गए ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन ढूंढे टू द क्वेश्चन नंबर 14 तो वो होगा इकोनॉमिकल, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। सिनोनिम ऑफ फ्रूगल इज इकोनॉमिकल। एमसीक्यूज नंबर 15 है हमारा सिनोनिम ऑफ एमिनेंट। एमिनेंट कहते हैं आने वाली चीज़। तो स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अपकमिंग यानी आने वाली चीज़। बी प्रोमिनेंट एक चीज़ का ज़ाहिर होना। सी एम्पेयर जिसमें मिलावट की गई हो।
और रॉयल यानी शाही। तो स्टूडेंट्स ज़रा हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है टू द क्वेश्चन नंबर 15 वो है अपकमिंग यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हियर। स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे इंग्लिश के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको इन एमसीक्यूज़ की समझ आ गई होगी और अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।